हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS एजुकेशन प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी BPSC असिस्टेंट पब्लिक सैनिटरी एंड वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर की क्लास। फ्रेंड्स, एज यू ऑल नोज, हम अभी तक अपनी यूनिट 1, 2, 3 एंड 4 लगभग कंप्लीट ही कर चुके हैं। लास्ट यूनिट हमारी चल रही है जिसमें हमें करना है, हमने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें कर ली हैं। आज हमें करना है पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप एंड ऑपरेशंस रोल ऑफ द सॉलिड बेस्ड इंजीनियरिंग। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। क्या होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप या फिर ओनरशिप, तो उसको हमें आज देखना है और बिहार में कैसे इम्प्लीमेंट हुआ। बिकॉज आप क्वेश्चंस इस टॉपिक से आए या ना आए, लेकिन जब आप लोग इस फील्ड में जाओगे तो आपको पता होना चाहिए कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे वर्क कर रही है, या फिर जो आपका डिपार्टमेंट है वो कैसे प्राइवेट जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ कैसे कॉरपोरेट कर रहा है, किस टाइप से मैनेजमेंट कर रहा है, उनके साथ वर्क कर रहा है। तो इसलिए ये आपको पता होना चाहिए। तो आज समझते हैं कि इसकी हिस्ट्री, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या फिर बिहार ने कैसे PPP मोड पर मैनेजमेंट को, चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो या फिर और भी कुछ भी मैनेजमेंट हो सकता है, तो उसको कैसे मैनेज किया है अपने वर्क को, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वर्क को। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर हम बात करें पब्लिक एंड प्राइवेट ओनरशिप या पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप क्या होती है, तो प्राइवेटली ओन कंपनीज include family owned businesses, sole proprietorships, and the vast majority of small and medium sized companies। मतलब आप जो भी निजी स्वामित्व वाली कंपनियां होती हैं, ओके, चाहे वो फैमिली ओन बिजनेसेस हों या फिर जिन पे अपना ही अधिकार हो, स्वामित्व हो, एकमात्र सिर्फ अपना हो, तो उनको हम बोलते हैं प्राइवेट। प्राइवेट ओनरशिप कह सकते हो उसको, प्राइवेट एसेट्स बोल सकते हो कि वो आपकी ही संपत्ति है, सिर्फ किसी और, कोई और उसका दावेदार नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप की जो भी एसेट्स होती हैं उन सबको हम बोलते हैं प्राइवेट। लेकिन अगर एक काम प्राइवेट कर रहा है, एक उसके साथ सरकार भी अपना कुछ उसमें इन्वेस्ट कर दे, या सरकार उसके साथ कॉरपोरेशंस करके कुछ काम करने लगे, कॉपरेट करके कुछ काम करने लगे, तो उसे हम बोलते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, अनलाइक ए पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी में क्या होता है कि बहुत सारे मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हो सकते हैं उसके, उसमें गवर्नमेंट अपना कुछ इन्वेस्ट कर सकती है, कुछ अदर एम्प्लॉयज़ जो भी हैं या फिर जो भी सिटीजन्स हैं तो वो उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो हो जाता है एक पब्लिक। लाइक आपका रेलवे है तो वो पब्लिक है, PWD है आपका। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पब्लिक हैं बिकॉज ये पब्लिक के लिए हैं और पब्लिक का इसमें रोल होता है। ठीक है, क्योंकि ये टैक्स से चलती हैं, तो इसलिए इस टाइप की जो एंटरप्राइजेस हैं, कुछ एंटरप्राइजेस तो वो पब्लिक बेस्ड होते हैं, लेकिन कुछ निजी स्वामित्व भी हो सकते हैं। अनलाइक ए पब्लिक कंपनी, ए प्राइवेटली ओन कंपनी डज नॉट हैव टू आंसर टू पब्लिक इन्वेस्टर्स। अब जब सब कुछ हमारा है तो हमें किसी और को आंसर देने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। सपोज दैट मैं एक कंपनी का बॉस हूँ, ठीक है, तो अब मैं किसी भी टाइम आऊँ, किसी भी टाइम जाऊँ, मुझे किसी नीचे वाले को या किसी भी, अगर कोई और कंपनी का आता है तो मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है कि आज मैं क्यों नहीं आया, आज मैं आया तो इतनी लेट क्यों आया। ऑल राइट, तो जब भी हम कोई प्राइवेटली ऑन करते हैं किसी चीज़ को, तो वो हमारी स्वामित्व होता है, उस पर हमारी मर्जी चलती है कि हम कैसे करना है। लेकिन जब एक पब्लिक एंटरप्राइजेज होता है कोई, तो या फिर पब्लिक प्राइवेट दोनों मिलकर साथ में काम करें, तो उसमें क्या होता है कि कुछ हिस्सा गवर्नमेंट का रहता है, कुछ उस पर कंट्रोल गवर्नमेंट करेगी, लेकिन वो दे दिया जाता है प्राइवेट कंपनी को। कि जब प्राइवेट कंपनी को दे दिया जाता है, कब दिया जाता है, जब सपोज दैट आपने सुना होगा कि लाल किले को मोदी सरकार ने बेच दिया। ओके, तो क्या होता है कि जब एक कोई भी चीज़ है, जिस भी चीज़ को आपने सेल किया है या पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर आपने उसको रखा है, तो सपोज दैट कि जब गवर्नमेंट अपने आप से उसको मैनेज ना कर पाए, तो वो क्या करती है कि किसी प्राइवेट कंपनी को हायर करती है कि आप लोग इसकी रखवाली कीजिए, इसको मैनेज कीजिए। ठीक है, आप हमें इतना दे सकते हो, ईयरली दे सकते हो आप, तो या फिर डिपेंड करता है कि आपने कितना MOU किया है। आप 10 साल का भी कर सकते हो। सुनने में आ रहा है कि रेलवे को प्राइवेट करने वाली है मोदी सरकार, तो यही है कि जब भी आप एक एग्रीमेंट कर लेते हो कि आपको इतने टाइम के लिए इतना पैसा मिल जाएगा, तब तक आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, इसको आप कंट्रोल कर सकते हो।
तो ये होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब बिहार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, चूँकि बिहार इतना बड़ा है, ठीक है, तो और हमारे पास इतना फंड नहीं होता है, ठीक है, तो गवर्नमेंट उतना फंड ना तो अलॉट कर सकती है, ना ही उतनी उगाही कर सकती है, ठीक है। जब पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन से सपोज दैट वो टैक्स लगाने लगी नागरिकों पर, तो नागरिक विरोध करेंगे उसका, ठीक है, प्रोटेस्ट कर सकते हैं। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि अपना प्राइवेट कंपनी को एक हायर करते हैं कि ये सारा काम आप कीजिए, ठीक है। तो इसलिए हमें समझने की ज़रूरत है कि पटना म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अगर पीपीपी मोड पर काम करती है तो उसने क्या उसका एक्सपीरियंस रहा है, क्या उससे कुछ बेनिफिट्स हैं, अगर बेनिफिट्स हैं तो क्या है, अगर कुछ लॉस हैं तो क्या लॉस है, कैसा इसका रिजल्ट रहा है अभी तक, वो हमें थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो चलिए समझते हैं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इन बिहार। अब बिहार में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप कैसे इंट्रोड्यूस हुई उसको मैं आपको बता देता हूँ। बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस लिमिटेड, ये है, ठीक है। तो इज ए फ्लैगशिप कंपनी ओन बाय गवर्नमेंट ऑफ बिहार। ये कंप्लीटली गवर्नमेंट ऑफ बिहार जो है, बिहार की गवर्नमेंट वही ऑन करती है इसको, ठीक है। उसने एक कंपनी बनाई, ठीक है। इसको आप कह सकते हो कि ये कंपनी जो है वो 1856 एक्ट के अकॉर्डिंग बनी है, ठीक है। हमारे यहाँ पर एक्ट हैं, 3 एक्ट हैं। जब कंपनीज को जब हम रजिस्टर्ड करते हैं, एक एनजीओ की कैटेगरी के लिए होता है, एक कंपनी की कैटेगरी के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरीके से 3 एक्ट होते हैं हमारे। तो 1856 में इसको रजिस्टर्ड कराया गया, इसको बिहार अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड को। अब इसका क्या काम था कि आपके जो भी बिहार का सारा कूड़ा कचरा है, सिवेज ट्रीटमेंट प्लांट है, तो उनकी मैनेजिंग करनी, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट उसको मैनेज करना, या फिर अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको मैनेज करना, ये सारे काम इसको सौंपे गए थे, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेटेड इन 2009, बीडीको is mandated to execute and accelerate urban infrastructure projects in the state of Bihar। अब इसको सारा काम ये सारा सौंप दिया गया कि आपको यहाँ पे ये सारी चीज़ें देखनी है। ऑल दो कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को ऊपर से कमांड रहेगी कि वो सारे काम करें, बट आप जो काम कुछ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा हैं तो उनको आप लोग देख सकते हो, ओके। तो इसलिए एक मोड बन जाता है आपका कि आप कॉपरेट करते हो कि दोनों मिलकर काम करेंगे। जो चीज़ें आप कर सकते हो तो आप कीजिए, जो चीज़ें हम कर सकते हैं तो हम तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो कुछ चीज़ें जब काम, आप सपोज दैट आपके ऊपर लोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है किसी भी चीज़ का, तो आप क्या चाहते हो कि हम अपना थोड़ा सा बर्डन किसी और को दे दें, ठीक है। एक किसान होता है तो उसके ऊपर जब लोड बढ़ता है तो वो एक मजदूर हायर करता है, उससे कुछ काम कराता है। तो सेम ये है पीपीपी मोड, कि जब हम अपने आप से नहीं काम कर पाते हैं तो हम प्राइवेट कंपनी को हायर करते हैं, किसी भी प्राइवेट एंटरप्राइजेस को हायर करते हैं, बिकॉज प्राइवेट एंटरप्राइजेस जो होते हैं तो वो अच्छा वर्क भी करते हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा आता है। आप इससे समझिए, एक रेल है इंडियन रेलवे, एक है दिल्ली मेट्रो, ठीक है। अब मैंने एग्जांपल पटना मेट्रो का इसलिए नहीं दिया बिकॉज आपने भी उसमें ट्रैवल नहीं किया है, ठीक है। लेकिन अदरवाइज अगर आप उसमें ट्रैवल करेंगे तो आप उसको एक्सपीरियंस करेंगे कि पटना मेट्रो इज़ मच बेटर देन रेलवे, इंडियन रेलवे। तो आप दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के एग्जांपल से समझिए कि डीएमआरसी जो है तो उसमें फैसिलिटी एक एडवांस लेवल की है कंपैरिजन टू इंडियन रेलवे। तो जब हम प्राइवेट ओनरशिप को लेके आते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करती है, ठीक है। बिकॉज उसका मेन पर्पस क्या होता है, सर्विस प्रोवाइड कराना, और उसके लिए वो कितना ही आपसे चार्जेस ले सकती है, ठीक है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप जाइए उसमें, अदरवाइज नहीं जाइए। उसका पर्पस होता है कि वो आपको बेस्ट सर्विसेज दें। इसलिए हम लोग पर पीपीपी मोड पर वर्क करते हैं ताकि हम अपनी जो भी पब्लिक है तो उसको हम बेस्ट एक्सपीरियंस दे सकें, उसको बेस्ट बेनिफिट्स दे सकें, ठीक है। तो बीडीको वाज एस्टेब्लिश्ड इन 16th of June 2009 सॉरी, एंड विद अ व्यू टू एक्सेलरेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ अक्रॉस द सिटीज़, ठीक है। तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार इज़ 100% शेयर होल्डर्स इन बीडीको। जो बिहार है उसने बीडीको को बनाया 2009 में, 16 जून 2009 को, ठीक है। तो डेट बहुत आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी देखिए एक्सपीरियंस जो रहा है बिहार का, अगर बीपीएससी का भी एक्सपीरियंस देखें तो वो डेट पूछ लेता है। तो बीडीको की को आप ध्यान रख सकते हैं, एटलीस्ट 2009 तो ध्यान रख ही सकते हैं कि बीडीको कब बना था, 2009 में, ओके। क्योंकि बीपीएससी का हिस्ट्री आप देख सकते हो तो ऐसी रही है कि वो डेट पूछ लेता है, ओके। तो इसमें 100% शेयर होल्डर जो है तो वो बिहार गवर्नमेंट की है, मतलब
ये तो कंप्लीटली बिहार गवर्नमेंट का ही है। अब इसकी सहायता से गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ टेंडर्स वगैरह निकालती है कि आप लोग हमारे यहाँ पे ये काम कर दीजिए। सपोज दैट सिविल ट्रीटमेंट प्लानिंग करनी है तो आप लोग यहाँ पे सिविल ट्रीटमेंट प्लानिंग कर दीजिए। अगर कहीं पे इंफ्रास्ट्रक्चर को इन डेवलप करना है तो आप वो लोग कर दीजिए, उसके लिए टेंडर निकाल दिया। तो वो सारे काम ये करती थी, बिकॉज गवर्नमेंट के पास और भी बहुत सारे काम होते हैं। ओके, तो बिडिको को बनाया, इसमें 100% शेयर गवर्नमेंट का है, विच मेक्स इट ए फ्लैगशिप कंपनी टू एग्जीक्यूट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द स्टेट। अब फ्लैगशिप क्या होता है? फ्लैगशिप की अगर हम बात करें, सपोज आपने सुना होगा कि कुछ फ्लैगशिप एनिमल्स होते हैं, ठीक है। एक एनिमल्स रिप्रेजेंट करने लगे अगर बहुत सारे एनिमल्स को, अगर आपने उसको सेव कर लिया तो पीछे के भी बच जाएं, तो उसको हम फ्लैगशिप बोलते हैं। फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हो सकते हैं कुछ, ठीक है। तो इसी टाइप से ये है कि ये बहुत सारे काम कर रहा है, दैट्स वाई इस बिडिको को हमने बोल दिया है कि ये फ्लैगशिप है, ये एक फ्लैगशिप कंपनी बन चुकी है, ठीक है। तो एक बिडिको बना दिया था 2009 में। अब उसकी सहायता से हमें देखना था कि हम पीपीपी मोड पर कैसे वर्क करें। ओके, चलिए नेक्स्ट। दिस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आर मेनली क्लासिफाइड इनटू 10 कैटेगरीज। एक मिनट। Yes, these infrastructure projects are mainly classified into 10 categories. एग्जाम्पल 24/7 वाटर सप्लाई। मतलब जो बिडिको है उसके वर्क्स में आपको कुछ बता रहा हूँ कि क्या उसके वर्क्स हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्या वर्क्स हैं? 24/7 वाटर सप्लाई करेगा आपके एरिया में, उसके लिए कुछ भी प्रोजेक्ट्स चलाएगा। अगर कहीं पे बाधित होती है किसी भी तरीके से वाटर सप्लाई तो उसको लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो बिडिको रिस्पॉन्सिबल होगा उसके लिए। इसके अलावा सिवेज एंड सिवेज नेटवर्क को देखेगा, आपके एरियाज़ में उनके प्रोजेक्ट्स को देखेगा, ठीक है। स्टॉर्म्स वाटर ड्रेनेज प्रोजेक्ट्स को देखेगा, जो भी वाटर ड्रेनेज हैं आपके उनको मैनेज करेगा सारा, कि कहीं चॉक्स तो नहीं गई हो गई हैं। अगर सपोज दैट आपने देखा होगा रेनी सीजन्स में बहुत ज़्यादा चॉक्स हो जाती हैं, पटना में स्पेशली, तो उसको लिए रिस्पॉन्सिबल होगा कि वो चॉक्स तो नहीं हो गई हैं, उनको मैनेज करेगा अच्छे से। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करेगा, ठीक है। और अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट्स को भी ये मैनेज करता है। इसके अलावा अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ये देखता है। रिवर फ्रंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को ये देख सकता है। अर्बन स्ट्रीट लाइट प्रोजेक्ट्स को ये देखता है। कमर्शियल मार्केट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को, और इसके अलावा अर्बन ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट को। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, अर्बन ब्यूटिफिकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आप सबसे पहले डेकोरेट कीजिए। बिकॉज हमारी क्या एक मेंटेलिटी है कि हम साफ चीज़ को तो साफ रखने की कोशिश करते हैं, गंदी चीज़ को हम साफ रखने की कोशिश नहीं करते। ना ही हम ये सोचते हैं कि अगर गंदी चीज़ है तो इसको हम साफ करने की कोशिश करें, ठीक है। तो अब क्या काम करा जा रहा है कि आप किसी भी चीज़ को सजा दीजिए। हम लोग क्या देखते हैं, पुरानी वॉल को भी अब सरकार क्या कर रही है, उस पर नए नए मैसेज लिख रही है, उनको पेंट कर रही है। क्योंकि जब आप साफ चीज़ देखते हैं तो वहाँ पे आप भी कूड़ा करने से खुद हिचकिचाते हैं, हेजिटेशंस होती है अंदर से एक। इसलिए अर्बन ब्यूटिफिकेशंस ये एक अच्छा स्टेप है आज के टाइम पर। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जो ये देखती है, ठीक है। इसलिए इसको हम फ्लैगशिप बोल सकते हैं। अच्छा, अब आप एक इंटरफेस देख लीजिए इसका, कि जो बिडिको है उसकी अपनी एक वेबसाइट है, वो जितने भी टेंडर्स वगैरह होता है वो सारे वहाँ पे आप पब्लिश हुए हुए देख सकते हो, ठीक है। कब कौन सा टेंडर निकाला, कब कौन सा टेंडर कैंसिल किया, क्या उसके अचीवमेंट्स हैं विद इन द ईयर, विद इन द मंथ, वो पब्लिकेशंस भी अपने निकालता रहता है, ठीक है। तो वो सारे आप इसकी साइट पर जाकर देख सकते हो, ठीक है। साइट के कुछ इंटरफेसेस हैं, कुछ इमेजेस हैं, काफ़ी इंटरेक्टिव सी इमेजेस हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो वाटर सेविंग्स के लिए, आपको इंस्पायर करने के लिए, आपको अवेयर करने के लिए, ठीक है। तो ऐसी कुछ इमेजेस वो लगाता रहता है अपने इंटरफेस पर, ठीक है। इसके अलावा उसका जितना भी वर्क चल रहा है, चाहे वो सिवेज मैनेजमेंट का हो या फिर वेस्ट मैनेजमेंट का हो, तो कुछ भी वो सारे वो लगाता रहता है। ओके, नेक्स्ट इन द ईयर, अब बात करते हैं कि इसने कैसे स्टार्ट किया पीपीपी मोड पर्पस को अपने, ठीक है। तो इन द ईयर 2009 बिहार अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी हैड सिलेक्टेड ए टू जेड इंफ्रास्ट्रक्चर। नाम याद रखिए आप, ए टू जेड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिट को इसने 2009 में एक पीपीपी मोड पर वर्क करने के लिए इसने सिलेक्ट किया। ये न्यू दिल्ली की का कंपनी थी, लिमिटेड कंपनी जो थी ए टू जेड, ये एक न्यू दिल्ली की कंपनी थी। थ्रू एन ओपन टेंडर फॉर द जॉब अंडर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑन पीपीपी मोड। इसने ए टू जेड एक लिमिटेड कंपनी थी न्यू दिल्ली की, तो उसको टेंडर के अकॉर्डिंग
इसने टेंडर निकाला और इसको उसने सेलेक्ट कर लिया कि हम अपना टेंडर इसको देते हैं, ठीक है। तो ए टू जेड को टेंडर मिल गया 2009 में कि आपको सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट करना है पीपीपी मोड पर। अब इसका एक्सपीरियंस क्या रहा कि कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीएमसी यानी कि पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एंड द कंपनी वाज डन एंड वर्क बिगिन फ्रॉम 2010 जनवरी, ठीक है, जनवरी से काम भी शुरू हो गया, बट वॉलेंट्रली स्टॉप्ड एंड द वर्क ऑन द pretext of non-payment of its services by PMC, which had by then reached to INR 7.62 करोड़। अब क्या हुआ कि पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ टाइम तक पेमेंट नहीं किया। अब ऐसा उसने रीजंस बताया ए टू जेड ने कि पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने कुछ टाइम तक पेमेंट नहीं किया, या फिर कुछ और भी वॉलेंट्रीज उसको कुछ भी प्रॉब्लम्स आई, तो उस वजह से उसने क्या करा कि वो काम छोड़ के चलता बना, ठीक है। अब दिक्कत तो बीडीको को आ गई, ये दिक्कत आ गई पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को, क्योंकि एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो वो तो चलती बनेगी। वो कह देगी कि सर इन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया, पेमेंट के बिना तो हम काम नहीं करेंगे, कोई प्राइवेट कंपनी वो पेमेंट के बिना काम नहीं करेगी। तो इस वजह से दिक्कत ये आती है प्राइवेट कंपनी के साथ, वो कि कभी भी छोड़ के जा सकती है। ऑल दो टेंडर है बट वो टेंडर कैंसिल करके जा सकते हैं, फिर कोर्ट कचहरी के चक्कर लग जाते हैं, और कोर्ट का प्रॉब्लम आपको पता ही है कि बहुत टाइम लग जाता है उसमें। तो इस वजह से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में एक प्रॉब्लम ये होती है कि रिजल्ट अच्छे आते हैं बट वहाँ पे रिस्क रहते हैं। ओके, तो ये कैंसिल हो गया, पहला टेंडर निकाला, पहला ही कैंसिल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्या एक्सपीरियंस रहा हमारा, नेक्स्ट एक्सपीरियंस देखते हैं। इन द ईयर 2012 बीडी को फिर से आई, एक सेलेक्ट करा उसने कंसोर्टियम, ठीक है, जिंदल आईटीएफ अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड यानी कि, ठीक है। तो इसको इसने फिर से सिलेक्ट कर लिया, एक और टेंडर निकाल दिया, क्योंकि कुछ तो प्राइवेट पार्टनरशिप करनी ही थी ना। अब अगर आप मैनेज नहीं कर पा रहे हो जिसके लिए वीडियो को बनाए, तो टेंडर तो वो निकालेगा। तो उसने एक और टेंडर निकाल दिया, अब दे दिया जिंदल को, ठीक है, टू द जॉब ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑन पीपीपी मोड, ठीक है, उसको एक ही काम करवाना था अपना सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। बट द सेड कंसोर्टियम मूव्ड आउट ऑफ जॉब बिफोर साइनिंग द एग्रीमेंट, ठीक है, एग्रीमेंट साइन भी नहीं हुआ था, उससे पहले ही जिंदल ने भी छोड़ के चला गया। कंसोर्टियम समझौते पर हस्ताक्षर करने से पहले ये नौकरी से बाहर चला गया, ठीक है, इसने मूव आउट कर दिया। इट वॉज अनफॉर्चुनेट दैट फर्स्ट सच सीरियस मूव एंडेड इन द कोर्ट, पहला जो था वो कोर्ट में पहुंच गया था, क्योंकि उसमें आरोप प्रत्यारोप हुए कि इन्होंने हमें पेमेंट नहीं किया, उन्होंने कहा कि वॉलेंट्रीज इन्होंने कुछ एक्शन ही नहीं दिखाए, हमें पेमेंट नहीं किया, ठीक है। तो इस वजह से पहला क्वेश्चन कोर्ट में चला गया, पहला मामला। तो सेम बात हैपन विद द सेकेंड वन की उसमें भी कुछ बहुत अच्छी प्रोग्रेस नहीं मिली, कोई छोड़ के चला जाए बीच में ही, ठीक है, कोई अपना काम ही ना करके जाए, ठीक है, उसने टेंडर भी निकाला, टाइम वेस्ट किया, ये सारी फॉर्मेलिटीज़ की, उसके बाद भी वो एग्जिट कर गया। तो इस वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं मिला, ठीक है, पीपीपी का। स्टिल द अर्बन डिपार्टमेंट, चूंकि बना ही बीडी को इसलिए था, तो इसने क्या करा, द अर्बन डिपार्टमेंट फ्लोटेड एन आइडिया ऑफ स्पेशल पर्पस व्हीकल। अब उसने क्या करा कि हम एक स्पेशल पर्पस व्हीकल तैनात करेंगे या फिर अपॉइंट करेंगे, अलॉट करेंगे स्पेशल पर्पस व्हीकल्स को अंडर बीडी को टू डू द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट ऑन पीपीपी मोड इन पटना। एक स्पेशल पर्पस व्हीकल हम हर के लिए बना देंगे, उसने ऐसा अपने मन में सोचा, ठीक है, विच टू कुड नॉट बी इम्प्लीमेंटेड, बट ये चीज़ भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाई, ठीक है, तो फिर से प्रॉब्लम आ गई उसके सामने। फाइनली इट वॉज डिसाइडेड कि पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन वुड इटसेल्फ फ्लोट टेंडर फॉर सिलेक्शंस ऑफ एजेंसी ऑन पीपीपी मोड। अब क्या करा उन्होंने कि बीडी को आप ऐसा नहीं कर पा रहे हो, अगर टेंडर्स नहीं निकाल पा रहे हो, तो एक काम करते हैं, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन अब खुद से टेंडर निकाल देगी, ठीक है, आपको सिर्फ उसकी निगरानी करनी है, बीडी को सिर्फ उसकी निगरानी करेगा, ठीक है, उसके बाद के काम देखेगा, लेकिन टेंडर जो है वो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निकालेगी। अब पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन निकालने से क्या बेनिफिट हुआ, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से भाई रिलायबल है ना, ठीक है, ऑल दो वो भी रिलायबल थी, 100% स्वामित्व था पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का उसके पास, लेकिन फिर भी जब उससे रिजल्ट अच्छा नहीं मिला, तो पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने क्या काम किया कि अब हम टेंडर निकालेंगे, ठीक है, अब आपको सिर्फ उसकी निगरानी करनी है। तो अब ये काम सौंप दिया कि बीडीको को, आप निगरानी कीजिए, ठीक है। अब 2013 आ गया, तब तक इन 2013 पीएमसी मेड ए सीरियस मूव टू सेलेक्ट ए एजेंसी ऑन पीपीपी मोड फॉर द जॉब ऑफ डोर टू डोर कलेक्शंस ऑफ गार्बेज, ठीक है। अब 2013 में क्या करा, पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक टेंडर दे दिया कंपनी को, ठीक है, प्राइवेट कंपनी को एक टेंडर दे दिया पीपी मोड पर कि आप चाहिए डोर टू डोर कलेक्शन कीजिए गार्बेज को, ठीक है। तब से पटना म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने डोर टू डोर वेस्ट मैनेजमेंट
कलेक्ट करना, सॉरी वेस्ट मैनेजमेंट कह रहा हूँ, गार्बेज को कलेक्ट करना स्टार्ट किया। ठीक है, जो भी आपका कचरा होता है उसको कलेक्ट करना स्टार्ट किया, गार्बेज को कलेक्ट किया, ट्रांसपोर्ट किया ऑन लैंडफिल साइट तक। ठीक है, बट ड्यू टू कोल्ड रेस्पॉन्स फ्रॉम प्राइवेट एजेंसीज द मैटर dropped again in 2014. A new move is on to hire a private agency on PPP mode is to collect the garbage from house and transport them to nearby सेकेंडरी गार्बेज कलेक्शन पॉइंट। एक बार फिर से उन्होंने 14 में ये प्रयास किया कि चलिए फिर से एक बार करके देख लेते हैं। साइलेंट फीचर्स क्या थे उसके ऑफ द न्यू मूव इज दैट हायर वुड बी नो यूज़र चार्जेस। अब क्या इन्होंने करा कि जो सेकंड इन्होंने हायर कराई थी 2014 में, तो उसमें क्या रखा इन्होंने कि आप लोग जब कलेक्ट करने जाओगे ना तो आप उनसे पैसा मत लीजिए, जो भी है पैसा है हम आपको देंगे। ठीक है, ऑब्वियसली बातें देते थे पहले भी, लेकिन शायद पहले उतनी मात्रा में ना देते हो, मतलब उतना ज़्यादा ना देते हो, इतनी बिग अमाउंट ना देते हो। तो अब उन्होंने कह दिया कि आप उनसे बिल्कुल कुछ चार्जेस नहीं लेंगे। ठीक है, उन्हें लगा कि शायद ये रीज़न हो सकते हैं कि हम बार बार फेल हो रहे हैं, तो उन्होंने ऐसा किया कि आप उनसे पैसे मत लीजिए, आप फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट को कलेक्ट कीजिए, क्योंकि पैसा बेस्ट कलेक्ट होगा तो हम उससे कुछ ना कुछ वेल्थ तो जनरेट कर सकते हैं। तो इसलिए अब ये कंसेप्ट आ गया कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कलेक्ट कीजिए। आप तब से फ्री ऑफ कॉस्ट बेस्ट कलेक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ये विधिवत चल रहा है। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन काफ़ी अच्छे से काम कर रही है। आप कुछ भी देख सकते हो, चाहे ये आप गली गली मोहल्ले में जाकर, एक मैंने आपको बताया था ना, लास्ट मैंने वीडियो लेक्चर में आपको बताया है कि वन ड्रीम पटना क्लीन, ये एक मूवमेंट था पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, ये एक इनिशिएटिव था, कैंपेन था कि वन ड्रीम पटना क्लीन, वन ड्रीम बिहार क्लीन भी आप इसको बोल सकते हो। ठीक है, अगर इसको हम और एक्सटेंड करें तो वन ड्रीम बिहार क्लीन आप बोल सकते हो। तो वही है, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाकर सबको इंस्पायर किया कि आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट में जाके कूड़ा जब लेने आ रहे हैं तो आप उनको कूड़ा दीजिए, आप खुले में मत फेंकिए। ठीक है, तो इसलिए गली गली मोहल्ले में गए लोग जो भी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल्स थे, ठीक है, चाहे वो डीएम लेवल तक क्यों ना हो। ठीक है, क्योंकि स्वच्छता सिर्फ छोटे लोगों की जिम्मेदारी नहीं है, हर किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और सबने बहुत अच्छे से समझा, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हों उन्होंने समझा। ठीक है, तो सबने अपनी जिम्मेदारी को बहुत अच्छे से निभाया, और आज का रिजल्ट है कि बिहार काफ़ी अच्छा कर रहा है वेस्ट मैनेजमेंट में। अब बिहार की इमेज बदल रही है। आज बिहार को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है कि बिहार है तो गंदा होगा, बिहार है तो एक पहले इमेज थी कि डाकुओं का गढ़, ये भी इमेज थी। तो अब बिहार को उस नज़रिए से नहीं देखा जाता है। बिहार नए नए अचीवमेंट्स गेन कर रहा है। ठीक है, हर फील्ड में बिहार अब अच्छा ग्रो कर रहा है। लेकिन कुछ माइग्रेंट्स प्रॉब्लम है, अगर बिहार उस पर ध्यान दे ले, ठीक है, इंडस्ट्रीज वहाँ पे डेवलप हो जाए तो बहुत अच्छा बिहार ग्रो कर सकता है। ठीक है, ये भी आप देख सकते हो, पटना म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आज के टाइम पर बहुत एक्टिव रहती है। ठीक है, इन 2015 अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी submitted a detailed report on behalf of state of Bihar in compliance of the order of the honorable tribunal। 2015 में क्या हुआ कि ये सारी चीज़ें जब चल रही थी, ठीक है, 2015 में हम आए तो 2015 में एनजीटी जो होता है, आपको एनजीटी के बारे में पता होगा। ठीक है, एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनवायरनमेंट के लिए सबसे बड़ी एपेक्स कोर्ट होती है ये। तो इसने क्या कहा कि आपके यहाँ पे सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट किस टाइप से हो रहा है, क्योंकि इतना सब कुछ चल रहा था, कैंसिल अप्रूवल ये सारी चीज़ें चल रही थी। तो एनजीटी ने कहा कि क्या क्या पर्पस है आपके पास, क्या आपका एम है, आपका क्या एम है, आपके क्या टारगेट्स हैं, तो आप उसकी एक डिटेल प्रोजेक्ट हमें, डिटेल्स रिपोर्ट हमें भेजिए। ठीक है, तो क्या हुआ कि जो शहरी विकास सचिव हैं उन्होंने एक रिपोर्ट अपनी भेजी डिटेल। ठीक है, 2015 में एनजीटी को रिपोर्ट सबमिट कर दी। अब उस रिपोर्ट में क्या कहा गया, रिपोर्ट में बताया गया देयर आर 139 स्टैट्यूटरी टाउन्स इन बिहार। 2015 की बात है ये कि इस टाइम पर इतने तो टाउन्स हैं बिहार में, भी जनरेट इतने टन्स ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट, यानी कि 3703 टन्स ऑफ म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट को इन्होंने एवरीडे जनरेट किया। द अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट हैज़ डिवाइडेड दीज 139 स्टैट्यूटरी टाउन्स इनटू 23 क्लस्टर्स, 23 क्लस्टर्स में इनको डिवाइड किया गया। उसके अंदर बहुत सारे विलेजेस आ सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टेप बाय स्टेप्स बहुत सारे विलेज को एक एक क्लस्टर्स में रखा गया है। ठीक है, तो उसको आपको बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट वे डाटा भी पुराना है, क्योंकि अब के बहुत ज़्यादा डाटा सबमिटेड ही नहीं है। वो एनजीटी की मांग थी तो उस टाइम पे डिटेल प्रोजेक्ट सबमिट की गई थी।
ठीक है, तो अब उतने ज़्यादा डिटेल डाटा हमारे पास भी नहीं है। ठीक है, तो ये डिटेल्ड में बताया कि उन्होंने 23rd क्लस्टर्स बनाए हैं, वहाँ पे हम सेग्रीगेट करते हैं। अब मेन प्रॉब्लम इन्होंने क्या बताई थी अपनी रिपोर्ट में कि हमारे यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये है वेस्ट की कि वेस्ट सेग्रीगेटेड नहीं है हमारे यहाँ पर। जो वेस्ट कलेक्ट होता है ना, चूँकि लैक ऑफ अवेयरनेस, चाहे वो आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की कह लो, चाहे आप जो सिटीजन्स हैं उनकी कह लो, कि वो लोग वेस्ट को ही कलेक्ट नहीं करते हैं सेग्रीगेट फॉर्म में। तो हम जो उठा के लाते हैं उनके यहाँ से, तो हम तो वैसे ही लाएंगे ना मिक्सिंग वाला, उसके बाद हम लोग अपने पास से उसको सेग्रीगेट करते हैं, इस वजह से हमें दिक्कतें आ रही हैं। ऐसी उन्होंने डिटेल रिपोर्ट में कहा अपनी। ठीक है, तो क्लस्टर्स कंप्राइजिंग ऑफ 3 to 10 टाउन्स इन ईच क्लस्टर, एक क्लस्टर में 3 से 10 टाउन रखे गए उन्होंने, एंड हैव identified 23 regional landfill sites for disposal of municipal waste after the segregations and processing। हर क्लस्टर्स में उन्होंने एक एक लैंडफिल साइट बना दी। ठीक है, यहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट की आप लैंडफिलिंग कीजिए, या जो भी करना है आपको, चाहे उसकी इंसिनरेशंस वगैरह करनी हो, तो उस टाइम पे इंसिनरेशंस वगैरह भी इंट्रोड्यूस हो चुके थे। ठीक है, तो वो सारे काम भी होने लगे थे, लेकिन वो बहुत कम होते थे, बिकॉज ना हमारे पास उतनी रिसोर्सेज थी उस टाइम पे। आज के टाइम पे भी रिसोर्सेज नहीं उतनी। इंसिनरेशंस एक महंगी टेक्नोलॉजी आज के टाइम पर भी है। ठीक है, तो इस वजह से वेस्ट को हम उतने अच्छे से मैनेज अभी नहीं कर पा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में काफ़ी अच्छे से हो रहा है। तो द डिस्टेंस ऑफ एनी ऑफ द टाउन इन द क्लस्टर्स इज नॉट मोर देन 50 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द आइडेंटिफाइड रीजनल लैंडफिल्स साइट, एक्सेप्ट 4 towns which are within 60 किलोमीटर फ्रॉम सेंटर ऑफ आइडेंटिफाइड रीजनल लैंडफिल साइट्स। तो आप देख सकते हो एनजीटी का ऑर्डर इतना डेंजरस होता है कि उसने ये तक बता दिया कि हमारे जो टाउन्स हैं ना सारे लैंडफिल साइट से, वो सिर्फ विद इन 50 किलोमीटर की डिस्टेंस में है, लेकिन सिर्फ 4 टाउन 23 में से 4 टाउन्स ऐसे हैं जो 60 किलोमीटर की रेंज में जिनसे लैंडफिल साइट है, ये तक उसने डिटेल्स रिपोर्ट में अपनी बता दिया है। ठीक है, तो इस वजह से एनजीटी काफ़ी टाइम टू टाइम ध्यान देता रहता है कि कहाँ पे क्या चल रहा है। अगर ताजमहल के आसपास में कुछ भी गड़बड़ होती है वो एकदम से बोल पड़ता है एनजीटी कि ये नहीं चलेगा, क्योंकि वो एक बंडर है। ठीक है, हमारे लिए एक गौरव की बात है, तो इस वजह से एनजीटी ध्यान देता रहता है, उसने बिहार में ध्यान दिया, तो इस वजह से एक डिटेल रिपोर्ट हमें मिली। अब जो म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट था, तो उस टाइम पे जो मैनेज किया जाता था वो 2000 के रूल्स के अकॉर्डिंग किया जाता था। तो अब तो हमारे पास 2018-16 के अपडेटेड रूल्स हैं, अब 2022 में भी आ गए हैं हमारे नए रूल्स, चाहे वो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट के हों। ठीक है, तो इस वजह से ये एक डिटेल प्रोजेक्ट था उस टाइम पर, इन्होंने रिपोर्ट अपनी सबमिट कर दी थी। उसके बाद से तब से हमारा थोड़ा थोड़ा अच्छे से चलने लगा है। ठीक है, अब जो सिटी जो आपका स्मार्ट सिटी मिशंस है, अब उसके अंडर में वेस्ट को मैनेजमेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो जो पहले के पर्पस थे अब उनको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। अब जो हमारा पटना है वो स्मार्ट सिटी मिशन के अकॉर्डिंग हम उसको डेवलप कर रहे हैं स्मार्ट सिटी बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कि 100 स्मार्ट सिटी हमें डेवलप करनी है। तो अब जो इस पटना है वो पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है, तो अब वो किस पर्पज़ को लेके चल रहा है स्मार्ट सिटी मिशन को। ठीक है, अब स्टेप टुवर्ड क्लीनलीनेस, बहुत सारे टाइम टाइम पर मैंने आपको बताया कि चाहे स्वच्छाग्रह हो, चाहे वन ड्रीम पटना क्लीन हो, चाहे रंग दे बसंती, इस टाइप के बहुत सारे कैंपेन हैं कि लोगों को अवेयर किसी भी तरीके से किया जा सके। तो ऐसे ही कुछ पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने और भी कुछ चलाया है। ठीक है, आप देख सकते हो कार्यालय, स्वच्छ मोहल्ला, इस टाइप से टाइम पे वो, ताकि लोग अवेयर होते हैं। मेन पर्पज़ क्या है आपको कि जितना भी आप लोगों को इन्वॉल्व करोगे, चाहे आप उनको इंसेंटिव्स दे के करो, चाहे आप उनको अवार्ड दे के करो, ठीक है, तो आपको लोगों की इन्वॉल्वेंसी बढ़ानी है। जितना लोग आपसे जुड़ेंगे, कनेक्ट होंगे, कनेक्टिविटी जितनी आपकी बढ़ेगी, एक बॉन्डिंग आपकी जितनी स्ट्रांग होगी, ठीक है, तो उतना ज़्यादा लोग इंस्पायर होंगे कि वो लोग वेस्ट को अच्छे से मैनेज करें। ठीक है, आप देख सकते हो एक और कंपटीशन भी कराया पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने। ठीक है, कि जिंगल बनाओ, आप कोई सॉन्ग बनाओ स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए, पेंटिंग बनाओ स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए, पोस्टर बनाओ, नुक्कड़ नाटक करो स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के लिए। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने कराए। ये 2021 की बात है जब ये कराए गए थे। ठीक है, इसका रिजल्ट 22 में आया। तो काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स थे ये इनिशिएटिव, बिकॉज स्टूडेंट को इंस्पायर करते हैं कि अवार्ड मिलने वाला है, वहाँ पे हमें ये जो है सम्मानित करेंगे, तो हमें इस चीज़ में पार्टिसिपेट करना चाहिए, हमें सफाई रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेनली यूथ को इंस्पायर करते हैं। तो ये काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स थे। इसके अलावा आप देख सकते हो कि पटना हम सबका घर है,
इसे साफ सुथरा रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। अब इन्होंने 4 स्पेशली वो बना दिए पर्सन्स, ठीक है? एक बना दिए सुसु कुमार, एक बना दिए कूड़ा कुमारी, एक बना दिए हैं थुकु कुमार और एक पॉली आंटी बना दी हैं। तो इस वजह से लोगों को आप जितना इंटरेक्टिव रख सकते हो, ठीक है, उतना लोग आपसे ज़्यादा कनेक्ट होंगे। जितना आप लाइटली उनको, मतलब बहुत ये रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स अगर आप बनाओगे तो वो शायद ना भी फॉलो करें, लेकिन आप उनके साथ कनेक्टिविटी स्ट्रॉन्ग करके आप अगर उन्हें समझाने की कोशिश करोगे तो वो जल्दी समझते हैं। तो इस वजह से इस टाइप के पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन ने इनिशिएटिव लिए हैं। तो ये थे कुछ इनिशिएटिव्स पटना म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के। आई होप आपको पीपीपी मोड पर कैसे वर्क चला वो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? अब पीपीपी मोड पे अभी भी चल रहा है, लेकिन अब हम स्मार्ट सिटी मिशंस के जो भी गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग हम अपनी सिटी को मैनेज कर रहे हैं, अपने सिटी के बेस्ड को मैनेजमेंट कर रहे हैं, ठीक है? तो इसलिए आई होप आपको पीपीपी मोड जो भी था वो समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे टेंडर्स निकले होंगे, ठीक है? तो वो उतने डिटेल नहीं है, जो मेन है मैंने आपको वो बता दी हैं, ठीक है? तो आई होप ये आपको समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अब मैं आपको एक चीज़ और करा दूँ। मैं आपसे लास्ट में क्वेश्चंस पूछता था हर वीडियो लेक्चर में पहले, लेकिन आपने मुझे उसके कुछ अच्छे आंसर नहीं दिए, कुछ आंसर ही नहीं दिए मेनली। 1-2 आंसर्स मुझे मिले वो काफ़ी अच्छे, तो वो मैंने शो भी किए हैं। लेकिन मैं फिर से आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ और मैं अब कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो भी आपको डेली प्रोवाइड कराऊँ, एक वीडियो, ठीक है? तो इसलिए आज से मैं क्वेश्चन फिर से पूछ रहा हूँ, प्लीज़ आप लोग सभी उसका आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप मुझे आंसर दीजिए, उसका जो बेस्ट आंसर होगा वो नेक्स्ट वीडियो में शो करूँगा ही करूँगा। अपना जो मेरा नेक्स्ट राइट आंसर होगा तो वो मैं उसको आपसे शेयर करूँगा, आपके आंसर्स मैं वीडियो में भी शेयर करूँगा। तो प्लीज़, बिकॉज आप ही के लिए क्वेश्चंस मैं डिज़ाइन कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिए। आज का क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एसटीपी इन लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट? क्योंकि अब हम लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट पे आने वाले हैं, तो आप मुझे बताइए कि एसटीपी की फुल फॉर्म क्या होती है इन लिक्विड बेस्ड मैनेजमेंट। वाई गवर्नमेंट फोकसिंग मोर ऑन इट्स कैपेसिटी? अब क्या कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो होती है वो एसटीपी की कैपेसिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ा रही है। तो क्यों बढ़ा रही है? क्या रोल है एसटीपी का? क्या फुल फॉर्म है एसटीपी की? प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है? तो बेस्ट आंसर मैं शो करूँगा ही। और कोई भी क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस रख रहा हूँ तो किसी पर्पज़ से ही रख रहा हूँ, आपके लिए ही बेनिफिशियल्स हैं, ठीक है? और एक बात और, कि मुझे कमेंट्स आई हैं ऐसी कि सर क्लास डेली डालिए, तो मैं कोशिश करूँगा डेली डालूँ। मैंने क्लास डेली इसलिए बंद कर दी बिकॉज़ आप उतने ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं, इसलिए मैंने थोड़ी कम कर दी थी। बट अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं डेली क्लास प्रोवाइड कराने की आपको कोशिश करूँगा। तो प्लीज़ आप ये क्वेश्चंस ज़रूर अटेम्प्ट कीजिए, आप मुझे इसको कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अच्छी नॉलेज के साथ। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए अच्छे से। थैंक यू।